और जब विदाई होता है तो दिया ज्यादा लौ पकड़ता है। अब 3 महीना 90 दिन में विदाई निश्चित है और टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदा के लिए सलाई के डब्बे में बंद हो जाएंगी। कि लोकतंत्र को आप लोग कुचल रहे हैं। अरे लोकतंत्र को जो कुचल रहा है वो तो सब विदित है। बंगाल की जनता के साथ किस तरह का बर्ताव टीएमसी की सरकार कर रही है, न जाने कितने हिंदू मारे गए इनकी सरकार में, ये किसी से छुपा है क्या? हम बोल रहे हैं कि बोरिया बिस्तर बांध के ममता बनर्जी जी बंगाल छोड़कर कहाँ जाएगी? भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भारत छोड़ कहाँ जाएगी? भारत पाकिस्तान पाकिस्तान चले। क्यों जाएगी? इस टाइप के भ्रष्टाचारी पापियों भारत में पापियों का अंत होने वाला है और बंगाल में अंत 90 दिन बाद होगा और ममता बनर्जी की सरकार बार बार मैं कह रहा हूँ उसी हुगली नदी में विसर्जित हो जाएगी। चलिए, अचानक ईडी पहुंच कैसे गई? अरे भाई, अचानक आप भ्रष्टाचार कीजिएगा और भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, कल ईडी ने जब छापा मारा तो ममता बनर्जी के जो अफसर है वो फाइल लेकर और ममता बनर्जी भाग रही थी, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कहिएगा। देखिए, मैं सर्वप्रथम जो कल घटना हुई है टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी ने जो ईडी के साथ बर्ताव किया है वो बर्ताव अशोभनीय है और उन सरकारी कार्य में बाधा और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर निश्चित रूप से इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर करके और पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और जांचों उपरांत कार्रवाई की जानी चाहिए। हम निंदा करते हैं ऐसी घटना का कि ऐसे काम क्यों ममता बनर्जी द्वारा किया गया। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप पूरी तरह से रोम रोम आपका भ्रष्टाचार में लिप्त है और परिवारवाद से ऊपर उठ नहीं सकते हैं और जिस तरह से बंगाल को आप आग में झोंक चुके हैं तो चलने वाला नहीं है। और ईडी स्वतंत्र संस्था है और ईडी जैसे स्वतंत्र संस्था को काम नहीं करने देना और उनके अधिकारी पीए कहिए मैनेजर कहिए जो कहिए फाइल लेकर भागना ये अपने आप में अपराध से कम नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी के ईडी हथियार है। देखिए, कांग्रेस 70 साल तक देश को बर्बाद करने का काम की और अब कांग्रेस के युवराज आदरणीय राहुल गांधी जी विदेशों में अपना सर छुपाने का काम करते हैं। अब देश के अंदर राहुल गांधी जी कम देखे जाते हैं और कांग्रेस के चरित्र से पूरी देश की जनता वाकिफ है। कांग्रेस को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और ईडी स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ईडी अपना कार्रवाई अगर कर रही है तो ईडी के कार्रवाई में सहयोग करने की आवश्यकता है। कोई भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार के कहने पर कार्रवाई कर रही है ऐसा नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार पैदा करेंगे और आपका संपत्ति आय का स्रोत से ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सनातन विरोधी सरकार, हिंदुत्व विरोधी सरकार, मानवता विरोधी सरकार का नाम है ममता बनर्जी की सरकार। तो आप देख लीजिएगा, अब वो दिन दूर नहीं, 3 महीना बाद चुनाव है बंगाल के, इसलिए आप लोग घबरा गए हैं। 3 महीना बाद टीएमसी अभी कह रहे कि आप लोग चुनाव को लेकर आप लोग घबरा गए। अरे चुनाव को लेके घबराते तो देश की जनता हैट्रिक लगवाती थोड़े नरेंद्र भाई मोदी जी को।
प्रधानमंत्री तीसरी बार ना बने हैं भाई हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। तो अब बिहार में जो जीत हुई है बड़ी, इसकी लहर बंगाल तक पहुंच चुकी है। क्या लग रहा है बंगाल में इसका लहर पहुंचेगा? बिहारी जहां संकल्प लेता है, मान के चलिए कि पड़ोसी जगह पर भी वही स्थिति पैदा होता है जो अपने राज्य के अंदर होता है। तो निश्चित रूप से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ममता बनर्जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उनके तक आवाज पहुंच जाए कि हुगली नदी में विसर्जित हो जाएगी टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी की पूरी सरकार हुगली नदी में प्रवाहित होने वाली है। और 3 महीना बाद जो भी सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी कमल फूल वाली सरकार बनेगी। हम ये भी करें कि अमित शाह की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। अमित शाह जी लड़ाई लड़ते नहीं है, देश की करोड़ों जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ है। हम लोग लड़ाई लड़ते नहीं हैं, जनता स्वतः भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है और उसका नतीजा बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और हुगली नदी में बार बार कह रहा है, वही हुगली नदी में प्रवाहित होगी टीएमसी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 महीने बाद खिलता दिखेगा। सीपीआईएम पूछ रहे हैं कि जांचों उपरांत अगर गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो आप तो मैं पहले भी कहा, आप सरकारी काम में बाधा पैदा कर रही हैं और उसके आरोप में आप पर एफआईआर होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसमें संलिप्त है सरकार के काम को खराब करने में, वैसे लोगों पर कार्रवाई हो और इनको सलाखों के अंदर जेल के अंदर होना। महुआ मोइत्रा जो कह रही है कि ईडी छापा नहीं कर रही है, वो चोरी कर रही है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि अगर छापा नहीं है तो चोरी किसको कहते हैं, चोरी में क्या प्राप्त हुआ, आपके चैनल को बताए, पूरे देश के मीडिया को बताए कि क्या ईडी ने चोरी किया। कहने से थोड़े होगा, आप कुछ भी कह दीजिएगा, आप कुछ, ये चलने वाला नहीं है। ये सनातनों का देश है, सनातनी लोगों का देश है और हिंदुत्व विरोधी लोग इस टाइप का बात करते हैं और उनकी बात में कोई दम नहीं है और विदाई निश्चित है और कहीं ममता बनर्जी दिखाई देने वाली नहीं। ईडी को जिस तरह से कल ईडी छापा मारी, जिसको लेकर आज दिल्ली में प्रोटेस्ट की जा रही है, क्या कहिएगा? अरे भाई, आज ही तो दिल्ली में ना, दिल्ली में कार्रवाई हुई, इनके ममता बनर्जी के भाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लैंड फोर्ड जॉब के मामले में क्या स्थिति हुआ। आज विशेष कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने पूरे परिवार को विशेष रूप से भ्रष्टाचारी बता दिया। तो एक तरफ कोर्ट ने कार्रवाई लालू प्रसाद यादव पर किया, दूसरी तरफ बंगाल के अंदर ईडी ने कार्रवाई की। छटपटाहट है, ये छटपटाहट नई दिल्ली में विरोध का है, ये विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब आई बात से जनता को भरमाने का तरीका है कि हम किसी तरीके से जनता को भरमा पाए। आप भरमा नहीं सकते हैं, भरमाने का दिन चला गया, लद गया। अब विदाई की बेला है, विदाई की बेला में मैंने कहा कि लौ तेजी से भड़कता है तो 90 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोग परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग सबको एक साथ बगल में बैठाते हैं, हम लोग परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। परेशान करने वाले लोग वो टीएमसी के जितने गुंडे हैं, गुंडे, मैं गुंडे कह रहा हूं। आपने बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्या होते देखी है, ये टीएमसी के गुंडों ने हत्या कराने का काम ममता बनर्जी के नेतृत्व में किया है। उसका भोगना पड़ेगा 90 दिन के बाद। और कमल फूल का बटन दबने वाला है, कमल फूल का बटन दबेगा
और मुख्यमंत्री की बनेगा। तरह यहाँ पे बिहार जैसा नहीं होगा, बंगाल में नहीं हो चलेगा। अरे भाई, यहाँ चलता थोड़े है, ये तो चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग भी आप ही लोग का है। चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है। और अरे भाई, सब बात भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर आरोप लगाना, तो आरोप मत लगाइए ना, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आप जाइए, अपील दायर कीजिए, केस दायर कीजिए। आपको तो सर्वोच्च संस्था, आप सुप्रीम कोर्ट को भी कह दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में है, तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। विपक्ष कह रही है कि नहीं कर रही है कि चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं आप लोग? अरे वोट चोरी कौन करता है, वो देश की जनता देख रही है। और मैंडेट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कोई वोट चोरी के आधार पर सरकार नहीं बनती है। आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको बताऊं, बार बार मैंने कहा है कि दिया जो है अंतिम समय में लौ पकड़ता और तेजी से धधकता है। तो इनका स्थिति है कि उल्टी गिनती चालू है। अब 90 दिन बाकी हैं। 90 दिन ये जिस तरीके से हैं बंगाल के अंदर दिखाई दें, 90 दिन के बाद एम्स में 44.5 लाख की घोटाला हुआ है। क्या कहिए, इसको लेकर क्या लगा? उसके घर पे बुलडोजर चलेगा जो घोटाला किया है 44.5 लाख? देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ऑटोनोमस बॉडी है, और जो वहां के कैशियर के बारे में मामले आए हैं, उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, और एम्स प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है, और कानून को काम करने दीजिए, जांच और होने दीजिए। और ऐसे जो कानून के दायरे के बाहर काम करेंगे तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। वो हम बता दें कि एनडीए की सरकार है, न बचाती है न फंसाती है। तो मान के चलिए कि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, और इस कार्रवाई में और दूसरे लोग भी अगर पाए जाएंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से भारत सरकार त्वरित कार्रवाई की है, और जांच होने दीजिए, समय आने दीजिए। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, ये सब बातें कहने के लिए है। कानून काम करता है, बुलडोजर काम नहीं करता। कानून को काम करने दीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। कार्रवाई चालू है। कार्रवाई अगर रुक जाता, आरोप लग जाता घोटाले का, और कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, तब माना जाता कि आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई हो रही है तो उसको थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और अगर जांच होगा, उस आरोप सिद्ध होंगे तो न्यायालय है, न्यायालय के अनुसार कार्रवाई होगी। और जो मैनुअल है भारत सरकार का, एम्स मैनुअल के अनुसार भी कार्रवाई होगी। और जो कर्मचारी एम्स मैनुअल के बाहर काम करता है तो उनकी बर्खास्तगी तक अगर होगी, सस्पेंशन होगा, बर्खास्तगी होगी, नौकरी जाएगी, जेल जाएंगे, और जेल में सजा भी प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा मेरा आग्रह है कि इंतजार कीजिए और सहयोग कीजिए, और आगे देखिए होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।